तो हमारे पास तो बहरहाल नौकरी के लिए हमारे पास ज़्यादा आते हैं, लेकिन आजकल जहाँ तक मैं सोचता हूँ नौकरी से हट के अगर हम टूरिज़्म में अपने जवानों को अगर हम यूथ को अगर हम ट्रेन करें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, जिससे ये इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पे भी इस इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जिसकी ज़्यादातर रिलेटेड लाज़मी बात है टूरिज़्म से। मैं टूरिज़्म में काफ़ी अर्सा पहले से 16-17 साल मैंने काम किया है। जिस हिसाब से टूरिज़्म हमारा पहले चल रहा था वो तो किसी तरीके से भी चल जाता था। हमारे गाइड जो थे वो तकरीबन अनएजुकेटेड थे, जो भी यानी होटल हो या आगे कहीं से कोई सर्विसेज हो, फॉरनर्स जो था हमारे साथ तो खुश होकर चले जाते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वो जाते थे तो फीडबैक में वो कुछ कंप्लेन ज़रूर दर्ज करके जाते थे। इसी के साथ साथ ही आपने देखा होगा कि अब टूरिज़्म जो है काफ़ी जो यहाँ पे हमारा बढ़ गया है, तो हम एक एवरेज कम से कम एवरेज सर्विस जो है एक टूरिस्ट को जो बाहर से इतना पैसा खर्चा करके आता है तो उसको थोड़ा बहुत उसकी सर्विसेज उसको मिलनी चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट में होती है, जो पहले नहीं था। लेकिन हमारे पास हम जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया उसमें जो हमारे गाइड हजरात थे, हमारे कुक थे, ड्राइवर तक भी तकरीबन कहीं ट्रेनिंग तो उन्होंने नहीं ली, लेकिन जो उनके पास स्किल थे अपने तौर से वो बहुत अच्छे, यानी हमारे गाइड्स बड़े ट्रेन थे। एक दो हमारे गाइड्स बहुत अच्छे हैं जो दूसरे गाइड्स को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, वो एक दो तो हमारे पास हैं, कुछ तो एब्रॉड चले गए। तो इसके साथ साथ हमारे गाइड्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उस वक़्त के फॉरनर्स भी उससे यानी खुश होकर चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक टाइम गुजारना होता है। तो वो हालात ख़राब करके या कोई कंप्लेन करके आपस में रंजिश पैदा करके जाने के बजाय वो खुशी खुशी चले जाते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंप्लेंट्स कुछ आनी शुरू हो गई। तो मैं WWF का और सरीना का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस फील्ड में जिस तरह से आज आप लोगों ने एक होटल के मैनेजमेंट के सिलसिले में जो ट्रेनिंग आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो वहाँ से गेस्ट वगैरह जो टूरिज़्म के उसमें यहाँ आते हैं तो उनको एक अच्छा सर्विस एक होटल से अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके साथ साथ ये अगर गाइड्स का भी साथ कुक्स जो हेल्पर्स जो एक ट्रैकर्स टीम में जो ज़रूरत होती है उसकी भी अगर कोई ट्रेनिंग, और हमारे स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ना होने की वजह से जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, अब हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स जो है ज़्यादातर नेपाल से आना शुरू हुआ है। तो हमारे पास तो स्किलफुल हैं, लेकिन हमारे जो फुली ट्रेन नहीं है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको आप फॉरेन जो एक टीम आती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो जिस तरह से हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हैं माशाल्लाह जो ट्रेंड है उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन अब एक सर्टिफिकेशन, एक फॉरेनर उसको तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लाजमी बात है। कोई ट्रेन बंदा ही वो प्रेफर करते हैं। अगर आपने भी होटल मैनेजमेंट में भी आपने किसी को लेना है तो वो एक ट्रेन बंदे को ही तरजीह देते हैं। तो मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है होटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटैलिटी का जो एक किया है, इसके साथ साथ हमारे अगर गाइड्स की भी ट्रेनिंग के लिए जो हुकूमत से अगर कोई इमदाद या कोई सपोर्ट हो सकता है, इंशाल्लाह हम वहाँ से भी आपको मज़ीद जो एज ए वर्क डिपार्टमेंट में तो मैं आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोड का अगर आपको मुख्तलिफ हमारे जो डेस्टिनेशन अभी बहुत सारे हैं जो यानी जो अभी तक वहाँ पे हमारे टूरिस्ट पहुँच नहीं सकते हैं, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत पोटेंशियल है। हमारा मेन जीबी का पोटेंशियल जहाँ तक मैंने देखा है टूरिज़्म में ही है। तो हमारे पास तो बहरहाल नौकरी के लिए हमारे पास ज़्यादा आते हैं, लेकिन आजकल जहाँ तक मैं सोचता हूँ नौकरी से हट के अगर हम टूरिज़्म में अपने जवानों को अगर हम यूथ को अगर हम ट्रेन करें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, जिससे ये इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पे भी इस इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आखिर में मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ, और जो प्रेजेंटेशन अभी अपना इन्होंने पेश किया ये आप हमें बिल्कुल भेज दें। इस पर जिस जिस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट किया आगे जहाँ भी बताना हो हम वहाँ बता के, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने करने की ज़रूरत है हम वहाँ पे ज़रूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दे दूँगा कि हमारा जो किरदार है इस इंडस्ट्री में, तो सरीना होटल का जो सफ़र है ये आलमोस्ट 40 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि जो कंपनी का जो एम है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा जो मेन मकसद है हम डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है इस वक्त 12 होटल हैं पाकिस्तान में, उनमें से इस वक्त एग्जिस्टिंग जो है 4 होटल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है जो यूनिट्स हैं। फ्यूचर में 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इस इदारे का जो मेन मकसद है वो हम हमारी जो बिज़नेस वो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म है।
जिसमें हमारा जो फोकस है वो है, एक तो है कि हम अपना जो सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और कल्चर को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, इसको लेकर अपने रीजन को। मेहमान नवाजी में जीवी का बड़ा नाम रहा है, तो हम भी सरीना होटल जिस एरिया में, उस एरिया के कल्चर को हम कोशिश करते कि उसको प्रमोट कर लें। सरीना होटल्स जो है इस वक्त टोटल हमारी कोई 36 है होटल्स है, जिसमें से 24 जो है ईस्ट अफ्रीका में है, 12 कुछ पाकिस्तान में है, 2 प्रोजेक्ट्स हमारा एक हुंजा में करीमाबाद में है, चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट ईयर इसके ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसमें 85 रूम्स है, और इसी तरह एक सोस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी 54 रूम है। तो मेन मकसद हमारा ये, जैसे मैंने पहले बताया, कि हम कोशिश करते हैं डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर लें। कुछ सब पहले अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे अगर शगर की बात कर लूँ तो 2005 में स्टार्ट किया था, 2008 में सरीना ने लिया। तो उस वक़्त से इस वक्त जितनी डेवलपमेंट उस एरिया में हुई है, इसी तरह अगर हम गांसे की बात करते हैं खपलों में, तो इस रीजन में तो सरीना ने जो है उसका हमेशा फोकस ये रहा है कि वो डेस्टिनेशंस को प्रमोट करे, और उसी के साथ साथ हम फिर उस इलाके के इलाकाई फूड वगैरह जो मेहमान नवाजी में है, हम कोशिश करते हैं कि जो लोकल फूड है या दूसरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम प्रमोट कर लें, रादर देन हम कॉन्टिनेंटल या जो पाकिस्तानी उसमें। खैर ये चीज़ें जाते मेहमान आते हैं वहाँ से भी, लेकिन कोशिश करते हैं इस रीजन का जो है उस कल्चर को, उस फूड को, वो चीज़ प्रमोट कर लें। जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बात किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, तो उसमें हमारा शेयर किस तरह रहता है इस इलाके में। हम जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जैसे लोकल फूड की बात की, तो हम लोकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि हमारे इलाके जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ है, उनको जो है मौका मिलेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह जो कल्चर में है, इसी तरह फिर हमारे इन्वायरमेंट का बहुत सबसे बड़ा थ्रेट है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसमें भी हमारे जो पार्टनर्स हैं इनके साथ मिलके कार्बन एमिशन के लिए या दूसरे अवेयरनेस के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, और हमारे जो NGOs है उनके साथ मिलके प्लांटेशन और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उनके साथ देते हैं। तो अभी जो ये सेशन हमारा WWF के साथ हो रहा और टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ, तो आल्दो तो ये है एक अवेयरनेस सेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो शुरा यहाँ पे है, जो पार्टिसिपेंट्स है, कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखें, ताकि वो इस स्टैंडर्ड को और इन चीज़ों को जो है पिक कर ले और जाके अपने रीजन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये हमारा एक मेन मकसद है। तो इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट जारी रहेगा।